A very good morning to everyone. I, Meenu Agarwal, Assistant Professor in Department of Biotechnology, NIET, welcome you all for joining today's program on the fourth day of Navdurga celebration. Students of Department of Biotechnology, along with few students of Katputlia, the theatre club of NIET, are going to perform a video skit showing female feticide and PCPNDT Act 1994. The skit consists story of an urban woman who is forced to abort her child just because it's a girl. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लड़कियों के जीवन को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए पूरे भारत में चलाए जाने वाला अभियान है। ये भारत की सरकार द्वारा भारत में जागरूकता फैलाने के साथ साथ लड़कियों की कल्याण सेवाओं की क्षमता में सुधार लाने के लिए चलाई जाने वाली योजना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू किया था। सुकन्या समृद्धि योजना इस अभियान का समर्थन करने के साथ ही बेटी पर आवश्यक खर्चे जैसे स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और शादी आदि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। बेटियों के जीवन के लिए ये योजना एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये भारत की सरकार के कुछ प्रभावशाली प्रयासों को शामिल करती है। ये अभी तक की सर्वश्रेष्ठ योजना है, क्योंकि ये वार्षिक आधार पर इस छोटे से निवेश के माध्यम से माता पिता की परेशानियों को कम करने के साथ ही वर्तमान और भविष्य में जन्म लेने वाली लड़कियों के जीवन को बचाती है। ये परियोजना 100 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू हुई थी। गृह मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत बड़े शहरों में भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करने की सूचना दी है। इस योजना का निर्माण और प्रारंभ बेटियों से संबंधित कुछ भयंकर सामाजिक मुद्दों के स्तर और प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। लड़कियों की संख्या में भारी कमी के मुख्य कारण जन्म से पूर्ण भेदभाव, चयनात्मक लिंग आधारित परीक्षण, लैंगिक असमानता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आदि सामाजिक मुद्दे हैं। यदि लड़की ने जन्म ले भी लिया तो उसे अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य और समाज द्वारा अन्य प्रकार के भेदभावों और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जैसे बुनियादी पोषण, शिक्षा, जीवन स्तर, दहेज हत्या, दुल्हन को जलाना, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न आदि। हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रही सभी प्रकार की हिंसा को व्यक्त करना दुखद है। भारत वो देश है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है और उन्हें माता कहा जाता है, तो भी आज तक विभिन्न प्रकार से पुरुषों द्वारा शासित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 7,50,000 कन्याओं के भ्रूण का वार्षिक गर्भपात कराया जाता है और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में। लड़कियों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट देश में महिला सशक्तिकरण की कमी का सूचक है। इस योजना को शुरू करने पर प्रधानमंत्री ने लोगों से कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन करने और बेटियों की भलाई के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अनुसरण करने को कहा। देश में गिरते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून लाया गया था। जन्म से पहले शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले माता पिता या जांच करने वाले डॉक्टर व कर्मचारी को 5 साल तक की सजा, जुर्माने का प्रावधान है। इस योजना के उद्देश्य हैं बेटियों के जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना, उच्च शिक्षा और सभी कार्य क्षेत्रों में समान भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, लिंग आधारित चयनात्मक परीक्षण का उन्मूलन करके बेटियों की रक्षा करना, पूरे भारत में कन्याओं के स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषतः 100 प्रमुख चुने गए जिलों में जिनकी CSR कम है। लड़कियों के कल्याण के लिए एक साथ काम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक साथ लाना। सभी को धन्यवाद। सुप्रभात। हम NIT ग्रेटर नोएडा के बायोटेक्नोलॉजी और कठपुतलियों के छात्र छात्राएं आपके सामने चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। इसके अंदर हमने कन्या भ्रूण हत्या और PCPNDT के नियमों को दर्शाया है।
जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूपों की स्तुति किया करते हैं। उसी के अनुसार आज देवी कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। जब पार्वती जी काफी समय तक सूर्य के गर्भ में रही थी, तब माता कुष्मांडा अवतरित हुई थी। इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी अष्टभुजाओं में गदा, धनुष और अक्षमाला आदि होते हैं। कहा जाता है कि माता कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की है। इसीलिए इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली माता को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। औरत की इज्जत सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि वो औरत है, पर इसलिए करो क्योंकि वो मर्द नहीं है। नमस्कार। ये कहानी है श्रेया की, जिसके घर वाले उससे बेटे की अपेक्षा करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अजी सुनिए, इधर सुनिए, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात हो गई जो ऐसी बात हुई जा रही है? अरे आप पापा और मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे यह खुशखबरी तो पहले भी दी है, पर हुआ क्या? लड़के आखिर में गिराना पड़ा ना। कैसा लगा? सोहा लगा। लड़का हो तो खुश होने वाली भी बात होगी। क्या हो गया, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पूरा घर सर पे उठा रखा। अरे माँ पापा, ये जो आपकी बहू है वो पेट से है। इसको कोई ये समझाओ कि खुश होने वाली बात तब होगी जब इस घर को उसका चिराग मिलेगा। या फिर बेटी हो गई तो आफत होगी, आफत। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। इस बार तो मैं तब तक खुशखबरी नहीं मानूंगी जब तक मेरी गोद में पोता नहीं आएगा, तभी मानूंगी खुशखबरी। जाओ जाओ जल्दी जांच वाच कराओ, जाओ खुशखबरी लाओ। हेलो डॉक्टर। हेलो संजीव जी, कहिए कैसे याद किया आपने इतने सालों बाद? वो जरा काम था आपसे। वो मेरी बीवी है, प्रेग्नेंट है, तो उसका पहले टेस्ट करवाया था, वही कराना है फिर से। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? आपको नहीं पता कि ये टेस्ट बैन हो चुका है? अगर आपने मुझे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश करी तो मजबूरन मुझे पुलिस में आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, that is PCPNDT Act of 1994, is an act of Parliament of India enacted to stop female feticide and address the declining sex ratio in India. This act banned prenatal sex determination completely. Every genetic counseling center, genetic library or genetic clinic engaged in counseling or conducting genetic or prenatal diagnostic techniques like in vitro fertilization, etc. and etc. and that is capable of potential sex determination before the delivery and after the conception becomes under purview of PCPNDT Act of 1994 and are banned completely. हेलो संजीव बेटा, कहाँ है तू? हाँ माँ, बोलो क्या बात है? तेरी डॉक्टर से बात हुई क्या? हाँ माँ, बात तो हुई थी, पर वो डॉक्टर बोले। क्या हुआ जीजी? बड़ी परेशान नजर आती हो, कुछ हुआ क्या? अरे झुन्नी तू यहाँ? अरे बहू पेट से है ना, तो उसकी जांच करानी थी, उसी के बारे में पूछ रही थी। अच्छा ये बात है क्या? अरे इसमें क्यों टेंशन लेती हो? मैंने तो अपनी बहू की जांच ना किसी और डॉक्टर से कराई थी और वो डॉक्टर ना बहुत अच्छा था। आप कहो तो आपको भी उसका नंबर दे देती हूँ। अच्छा एक बारी तू नंबर दे दे, मैं बात कर लूंगी। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं संजीव हूँ। आपका नंबर मेरे एक रिलेटिव से मिला। वो मेरी बीवी है जो प्रेग्नेंट है, उसकी वो वाली जांच करानी है। कौन सी जांच? अच्छा वो जांच।
उसके तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक। हे भगवान, इस बार रिपोर्ट में बेटा ही निकले, वरना ये लोग मुझे फिर से इस हत्या जैसे पाप का भागीदार बना देंगे। कहीं इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो माँ। मैं आप ही का बच्चा हूँ। मुझे भी इस दुनिया में आना है। मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, आपकी गोदी में सर रख के रोना है और सोना है। नहीं माँ, प्लीज़ ऐसे मत बोलो माँ। नहीं बच्चे, तू इस दुनिया में मत आ। अगर तू बेटी है तो यहाँ लोग पत्थर दे हैं और ये दुनिया तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। नहीं माँ, नहीं, ऐसे मत कहो माँ। माँ प्लीज ऐसे मत कहो। मुझे मत मारना माँ, प्लीज माँ, मुझे मत मारना माँ, प्लीज मुझे मत मारना। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? जी लड़की है। क्या फिर से बेटी? डॉक्टर साहब मुझे बेटी नहीं चाहिए। ये आफत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? नहीं चाहिए मुझे बेटी, नहीं चाहिए। क्या हुआ पूछ रही हो? फिर से बेटी है? मुझे नहीं चाहिए बेटी यार, मुझे बेटा चाहिए। बेटी का मतलब जानती हो तुम? दहेज का खर्चा, ऊपर से इतने रेप्स बढ़ गए। अगर ये सब ना सोचूं तो भी मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा बताओ? एक काम करो, तुम इस बच्ची को गिरा दो। अब मैं क्या करूं? अपने इस बच्चे को कैसे मारूं? 2 की हत्या पहले ही कर चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। श्रेया, श्रेया तुम ठीक हो? श्रेया, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो बस बच्चा गिराने को बोला था। ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं कैसे रहूंगा श्रेया? मूर्ख इंसान। आप कौन? मैं कुष्मांडा। मैं गौरी। मैं काली। मैं चंद्रघंटा। मैं अन्नपूर्णा। मैं बेटी हूँ, बेटी। मैंने अपने सभी रूपों को मिलाकर के बेटी जैसा रत्न बनाया और तूने मेरा अपमान किया। अरे बेटी तो आफत होती है ना, क्या करती है बेटी? बल्कि बेटा वंश बढ़ाता है। बेटी तो फल के उस वृक्ष के समान है जिसे जरा सा सिंचो तो पूरे आंगन में हरियाली फैला देती है। मुझसे क्या हो गया? पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत लिंग जांच करवाना एक अपराध है। इसे करवाने वाले लोगों को 3 महीने की सजा तथा हजारों का जुर्माना भरना पड़ता है। यही नहीं, जो डॉक्टर ये जांच करते हैं उनको उनका लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाता है। और ये शिखा पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर वालों के पारिवारिक दबाव में आके ये कदम उठा रही। काश उसने ये सब करने से पहले किसी न किसी से एक बार मदद मांगी थी, सिर्फ एक बार, तो शायद आज वो जिंदा होती है। आसपास ऐसे कई महिला सशक्तिकरण रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, एनजीओ है जो कि कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में मदद करते हैं। द पुष्पा प्रोजेक्ट, वुमेन वेलफेयर और अल जजीरा जैसे कई कन्या संस्थान हैं जो कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और श्रेया जैसी औरतों की रोज मदद करते हैं और हमारी बेटियों को रोज बचाते हैं। मैं बोझ नहीं हूँ माँ मुझको, यूँ कोख में ना मारो तुम ही तो मेरी ताकत हो, यूँ हिम्मत ना हारो तुम।
आने दो मुझे इस दुनिया में, तेरा नाम मैं रोशन कर दूंगी। तेरी हर तकलीफ दूर कर तेरा घर खुशियों से भर दूंगी। मैं भी तो तेरा खून हूँ माँ, इस बात को विचारो तुम। आने दो मुझे इस दुनिया में, यूं कोख में न मारो तुम।